from A to its power set P of A के। मैंने कल आपसे बात की थी लास्ट टाइम कि वन वन फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ऑन टू नहीं करेगा, और ऑन टू के लिए हमने प्रूफ करना है कि नहीं करेगा। मींस क्या होगा, हमारे पास बाइजेक्टिव मैप नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है ए टी ए के इक्विवेलेंट नहीं होगा। रैंडम थ्योरम यही कहता है कि असल में पी जो है सॉरी ए जो है वो अपने पावर सेट के कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। यही इसकी रूह है। प्रूफ में देखते हैं क्या करते हैं। द स्टेटमेंट someone is beeping in my home, so will you wait for some moment please बच्चों। ओके सर। F is onto so there exists B belongs to A such that F of B is equal to A के, B के। ये क्यों हुआ भला? ये इस वजह से हुआ कि A जो है ये B जो है ये सबसेट है A का। अगर ये A का सबसेट है तो यहां पर अगर A है तो, और यहां पर जो है इसका पावर सेट है, ठीक है, तो लाजमी तौर पर जौन सा भी सबसेट होगा उसने अपने आप पर भी मैप होना ही होना है। यहां पे बी होगा और बी के लिए हमें जो है वो क्या मिलेगा, कोई ना कोई इमेज यहां पे क्या होगा, मिल जाएगा। इसको समझ सकते हैं ना आप इस बात को बच्चों? जौन सा भी है, जौन सा भी ऐसे कैरी तो करना है ना उसमें सेट में, किसमें, पावर सेट ऑफ ए में ए का जौन सा भी एलिमेंट है उसने क्या कर, जौन सा भी सबसेट है उसने पावर सेट में भी मौजूद होना है। ये एलिमेंट्री जो है वो सेट थ्योरी की बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो आप जो है वो कोई भी ले सकते हैं। जैसे ए मैं ले रहा हूं 1 2 3 ले रहा हूं समझाने की बात तक, और इसका कोई सबसेट ले रहा हूं बी इज इक्वल टू सबसेट जो है 1 और 2 ले रहा हूं। आप 1 और 3 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ईच सबसेट ले सकते हैं। और हर सबसेट में ये बात होनी ही होनी है कि इसने पावर सेट में भी जाना ही है। इसका पावर सेट क्या है? पावर सेट जो है, पावर सेट इज ऑलवेज 1 5 1 होगा। मैं ये ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूं, इस लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूं। 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर जो है उसके बाद 1 2 होगा, फिर मैं ये छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूं अपने अपने जो है वो माउस को देखते हुए, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह जो है 2 3 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये जो 1 2 है, इससे 1 2 भी उसमें जाएगा ना, उसमें पावर सेट में जाएगा ना। तो ये बी जो है अगर इसमें ए का सब क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। चलो ठीक हो गया, क्लियर है तो ठीक है। मैं थोड़ी सी सॉन्ग, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, आवाज क्यों गूंज रही है आप लोगों की? अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर क्या हुआ? हाँ हाँ जी सर। असल मेरे माइक का मसला था, ठीक हो गया इशू सा। ओके हो गया बेटा, ओके हो गया। तो ये, हाँ, ये जो है बेटा आपका ये एफ बी जो है वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। नाउ ये जो बी है, जिसका इमेज हमारे पास बी है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है। नाउ आइदर बी बिलोंग्स टू बी और बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी ना।
क्योंकि इसमें इसका ही सबसेट है ना बी, ए का ही सबसेट है बी। या तो ये जी जो सर। बी हमने लिया जिसका इमेज बी में है, या तो वो बेटा जो है इस बी का पार्ट होगा, या बी का पार्ट नहीं होगा। जी क्लियर है? सर। क्लियर हाँ सर। ठीक हो गया। हाँ, बट एफ ए एफ बी इज इक्वल टू बी के, और ये पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं, ये मैं इसको मिटा दूं। फर्स्ट केस, इफ बी बिलोंग्स टू बी, सो बी जो है, अगर बी को बिलोंग करे तो बी जो है एफ बी को तो नहीं जाएगा ना। यही बेटा। जी सर। जी सर क्लियर। हाँ, बट एफ बी इज इक्वल टू बी के implies that implies that B does not belongs to B। ठीक है, जी सर। तो ये कंट्राडिक्शन हुई या नहीं हुई? कंट्राडिक्शन है सर। हाँ हाँ, विच इज कंट्राडिक्शन। अगर कुछ ने पूछना है, पॉइंट क्लियर नहीं है तो बात कर सकते हैं, विच इज कंट्राडिक्शन। सो सो बी मस्ट बी इन, सो बी मस्ट बी इन कंप्लीमेंट ऑफ बी। बी के कंप्लीमेंट में होगा, ये बी प्राइम मैंने लिखा है। ठीक हो गया। जी सर। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है? यहां तक बात क्लियर है सबको? जी सर। पक्की बात है? जी सर हाँ चलो क्लियर है। ठीक। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं बिलाल? जी बेटा, किसी ने पूछना है पीछे तो बात करे। नो सर, ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। क्लियर है किस बात पे? सर, ऐसे ही स्माइलिंग फेस है मेरा सर। अल्लाह जी, स्माइलिंग फेस है ये इसकी। वो तो देखने वाले को स्माइलिंग फेस लगेगा, ये सुनने वाले को कैसे स्माइलिंग फेस का पता चलेगा? पर इधर बच्चे तंग कर। अच्छा अच्छा, वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये विच इज कंट्राडिक्शन, सो अब दूसरा केस हो जाएगा कि मस्ट बी इन बी प्राइम, यानी बी में नहीं है। तो क्या होगा, हमने पहला केस लिया था कि ये बी बी में है, ठीक है, और उसमें हमारे पास हुआ कि कंट्राडिक्शन आ गई कि बी बी में नहीं है। अब दूसरा केस हुआ कि हमने जो है वो बी बी में नहीं है तो बी प्राइम में होगा बेटा, ठीक है ना? वो बी के जी। कंप्लीमेंट में हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, जी अगर सर। बी के कंप्लीमेंट में है तो यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि बी जो है ये बी में नहीं है। ठीक हो गया। और बी में नहीं है तो फिर यहां से इंप्लाई क्या करेंगे कि बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी के, जी सर। जो हमने डेफिनेशन ली है। लेकिन एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है? इंप्लाइज दैट एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू किसको? और यहां पे बात लिख दें, सिंस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी के, सो इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू बी। बी के। फिर कंट्राडिक्शन आ गई। विच इज कंट्राडिक्शन। हाँ, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। तो दोनों सूरतों में ये कंट्राडिक्शन आ गई। हेंस देयर इज नो onto function
फ्रॉम ए टू पी, ए से पी ए की तरफ जो है कोई भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये क्या कहलाता है? इट इज नोन एज द कैंटर थ्योरम। बेटा ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नो सर, क्लियर है। अच्छा, यहां से एक और बात करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? इस थ्योरम के कॉन्सिक्वेंस ऊपर से बेटा मिटा दूं, इसमें कोई स्टेटमेंट आपने पूछनी है, स्टेटमेंट की हद तक या कोई प्रूफ की हद तक कुछ बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बेटा मैं इसकी कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस थ्योरम के। जी बच्चों, क्लियर है। बच्चों क्लियर है सर। अच्छा ठीक हो, किसी बेटी ने या किसी बेटे ने और ने पूछना है तो बात कर सकता है, ठीक है? जी बेटा, किसकी आवाज आई है? दस्तगीर की आवाज लगती है मुझे, बेशक मुझे थोड़ी सी पड़ी है कान में। जी दस्तगीर, ठीक चला गया क्लास से? चल चले चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब रिलेशन के बारे में बात करें कि रिलेशन क्या होता है, मैं ये मिटा दूं सारा कुछ। रिलेशन, सर आज के लिए इतना काफी है सर। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। सर इतना तो पढ़ लिया है। कितना पढ़ा है बच्चा? मुझे तो लगता है कि हमने दो 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 चार किया है। चले देखता हूं मैं जो है, एक दो मिनट तो लेना आप, एक दो मिनट। रिलेशन के बारे में पता है क्या होता है? अब हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट के बारे में देखना चाहेंगे, पार्शली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है और असल में हमारी चीजें यहां से स्टार्ट होंगी। पार्शली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रिलेशन के बारे में बताना है, रिलेशन क्या होता है, और फिर आगे जाके हम जो है उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को डिफाइन करेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे, और ये सिलसिला हमारा जो है वो चलता जाएगा, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, कभी पढ़ा है आपने रिलेशन? लेट ए जो है, इस पे सबसे पहले तो ये है कि ये खाली सेट नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट इक्वल टू फाइव है। फिर इसका रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, कभी सुना है बच्चों? जी सर। जी बेटा बोले, समीना। जी समीना बेटा,
सर अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों और हम ए का कोई भी सबसेट लें तो वो रिलेशन होगा। ये उसी में सेट में नहीं आएगा, उसी सेट में नहीं आएगा, उसी सेट का नहीं होगा। सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is called a relation ये वो भी हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, रिलेशन ऑन ए, ये ए पे रिलेशन होगा अगर हम उन्हें दोनों में से लें। इफ ये जो है इसका सबसेट होगा, इसका जो है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो क्या होगा, जो सबसेट है उसको हम रिलेशन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, ए मेरा जो है 1 2 3 है और इस साइड पे भी 1 2 3 है, 1 2 3 ये हमारा ए ही है, ठीक है। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, फिर 2 इज रिलेटेड टू 1, ओ सॉरी 2 इज रिलेटेड टू 2, सॉरी, और 2 इज रिलेटेड टू 1 और 3 इज रिलेटेड टू 2।